हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग्स जो हैं ये रैंडम रीडिंग्स है गाइस, इसके लिए कोई टॉपिक सेट नहीं है। तो जो भी डिवाइन आपको इस वक्त में मैसेज देना चाहेंगे हम वो मैसेज लेंगे। तो ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर वो मैसेज आपसे कनेक्ट हो तो लीजिएगा, नहीं कनेक्ट हो तो आप उस मैसेज को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वो आपके किस एरिया में फिट हो रही है एनर्जीज, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। शिवाय जय गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए वर्ग को कन्या राशि। जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स वर्ग को कन्या इस समय देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें। वर्ग को कन्या राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, जजमेंट, डेविल, this devil is here. Okay, Six of Pentacles. Thank you भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। Oh my God, okay. Five of Cups, Queen of Pentacles. Yes, Hermit. Emperor, Three of Cups, yes, Nine of Swords, okay, oh my God, okay my dear. बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इमोशंस की तो आपकी बैंड बजी पड़ी है। सीरियसली बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ इस मोमेंट में, चेंजेस देख रही हूँ, ट्रैवल देख रही हूँ, बहुत सारे बदलाव इंटरनली हो सकते हैं। आपके मन में बहुत चेंजेस, आपके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल चेंजेस हैं ये, ठीक है। किसी भी तरीके के मुझे इमोशनल या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि आई डोंट नो ओके, ये इवन यहाँ पर ये जो मैजिशियन की भी एनर्जीज है ना, ये मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज इस समय नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको यहाँ पर क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, आपको जो डिवाइन यहाँ पर बोलना चाहते हैं, भाई इस समय मुझे नहीं पता वर्गोस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई मीन
किस एरिया की तरफ ये है, आप इंट्यूटिवली आपको वो मैसेज यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, आप अगर इस कंडीशन में है तो। इस समय डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बोल रहे हैं, माय डियर, ये वक्त आ गया है अब अपने इमोशंस को हील करने का, ओके? क्योंकि यहाँ पर नकारात्मकता, यहाँ पर ईगो, जो मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ओके? अभी ये देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है नेगेटिव सेंस में, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही प्रैक्टिकल माइंडसेट होना बुरी बात नहीं है, हम खुद रीडिंग्स में कई बारी गाइडेंस यही देते हैं कि अपने प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ कीजिए, इमोशंस को यूज़ ना करें। लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, ये जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपका, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त ना हीलिंग का है, ये वक्त है अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने का, अपने लाइफ में अपने दिल से एक डिसीज़न लेने का, ठीक है? लेकिन यस, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी इस समय आपको कंट्रोल कर रही है, ओके? और डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बहुत ही, इसकी जो एनर्जीज़ है, अब आप देखिए इसकी एनर्जीज़ आपको क्या लग रही है? बहुत ही फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जीज़ है या मस्कुलिन एनर्जीज़ है? आप खुद बताइए। बहुत ही मस्कुलिन, कंट्रोलिंग, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। गुस्से वाली, एंगर इश्यूज़ होना, ओके, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ होना, इसे बैलेंस कीजिए। जो भी इशू है आपको इंट्यूटिवली इस कार्ड से क्या आपको रिसीव हो रहा है, ओके? तो प्लीज़ उस एनर्जीज़ को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये वक्त बैलेंस लाने का है और ये अब वक्त आ गया है। इस चीज़ को अब आप डिले नहीं कर सकते हो। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप यूं ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत कंफ्यूज हो। अभी रिलेशनशिप वाइज इमोशनल जहाँ आपका सेंस आ रहा है ना, इमोशंस आपके, रिश्ते आपके, वहाँ चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही हैं, ठीक है? आप भी अपने रिश्तों पर पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि विश्वास नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज एनर्जीज हो कि मेरे लिए कौन सही है कौन सही नहीं है, राइट? तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये वक्त है अपने इमोशंस को हील करने का। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूं ही ऐसी एनर्जीज़ में हो, मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। रीज़न है ऐसी एनर्जीज़ में आपका आने का, इसीलिए डिवाइन ने आपको ये हीलिंग के लिए बोला है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, या तो आपके साथ कोई चीटिंग हुई है या फिर आपको किसी से दुख मिला है, खासकर ये रिश्ता हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि घर टूटने वाली एनर्जीज़, घर बिखरने वाली एनर्जीज़, जो आपकी फाउंडेशन थी वो बिखर गई, जो रिश्ते थे वो बिखर गए, कोई आपसे दूर हो गया है या कुछ लोग आपसे दूर हो गए, ठीक है? तो अभी आप उस दुख में हैं, अभी आप उस चीज़ को हील, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वक्त में आपको अपने इमोशंस को हील करना है। आपने उनको अपने अंदर रख करके ना अपने अंदर एंग्जाइटी बना ली है। आप एक हर्मिट की एनर्जीज़ में आ गए हो और डिवाइन आपको बोल रहे हैं प्लीज़ इस पर काम कीजिए और इस हर्मिट की एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है? यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त में आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो। जो चीज़ें, जो रिश्ते आपके पास मौजूद हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं या जो रिश्ते आपके पास अभी हैं, उनकी तरफ फोकस कीजिए। जो चीज़ें चली गई हैं उनको सोच करके आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते हो। अभी इस मोमेंट पर जो आपके साथ हैं, जो आपको आपके जो वेल विशर्स हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, उनकी तरफ फेस कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ उन कप्स की तरफ देख रहे हो जो गिर गए हैं, जो चले गए हैं, ठीक है? जो फिनिश हो गए हैं यहाँ से, या जो आपसे दूर हो गए हैं, ओके?
ये कुछ लोगों के लिए में ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स है, कुछ लोगों का यहाँ पर ये जॉब जो आप चाहते थे वो नहीं आपको मिली, या वो छूट गई, या जो चीज़ें आप जिस तरीके से चाहते थे, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शन मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो भी चीज़ है इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड थे, तो वो चीज़ें आपसे दूर चली गई हैं। आपको बोला जा रहा है आप उसकी तरफ देख करके बहुत ही एक नेगेटिव एंड लो एनर्जीज़ में हो, तो इस पर काम करना है, इस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है, इस एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है। ठीक है, आपको इस वक्त किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिससे आप अपनी इमोशंस को शेयर कर पाएँ, जहाँ आप अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन को ढूंढना, उससे अपनी बातों को शेयर करना। अभी वो पर्सन आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट कोई हो सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यस, आपको अपने इमोशंस को, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप अपने अंदर चीज़ें रख करके बैठे हो, अपने अंदर बातें रख करके बैठे हो, अपने अंदर इमोशंस रख करके बैठे हो, तो आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो नेगेटिव इमोशंस स्टक हो गए हैं, जो चीज़ें आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने एंग्जाइटी कर दी है आपको, आपके अंदर, आप एंग्जाइटी में चले गए हो। ठीक है, आप हंस नहीं रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो, तो यहाँ पर जिस वजह से कि आपका अपने ऊपर भी फोकस नहीं है, सेल्फ लव ख़त्म हो चुका है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने लिए तो स्टैंड ले ही नहीं रहे हो, तो आपके आसपास भी जो लोग हैं उनकी तरफ भी आप फोकस नहीं कर रहे हो, उनका भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, सबसे पहले तो इस ऊर्जा से बाहर आइए, ये एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस को, बाहर निकालिए इन इमोशंस को। ठीक है, इस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कीजिए इस एनर्जी में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में। ठीक है, लोगों से मिलिए जो आपसे, जिसे कहते हैं कि जो आपको इस ऊर्जा से, इस नेगेटिव ऊर्जा से निकलने में मदद करे, ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अभी वो कोई भी लोग हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, मदर फादर की फिगर भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्परर की एनर्जीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कनेक्ट हुई है। अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो जो भी आपके पास, जो आपके वेल विशर्स मौजूद हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, उनसे कनेक्ट हुई है। देख रहे हैं, वही आपको एक लाइटर एनर्जीज में लेकर के आ सकते हैं। जब आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, जब आप एक्सप्रेस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ होंगी, वरना आप उस बैगेज को ढोते हुए जाओगे। अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ग्राउंडिंग की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। नेचर से जितना हो सके कनेक्ट हुई, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के भी अनस्टेबल होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपकी इमोशन स्टेबल नहीं है। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पर ये जो भी सिचुएशन है ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रैक्टिकली या ऊपर से आप जितना भी अपने आप को फिट एंड अपने आप को जितना भी आप आई एम ओके वाली एनर्जीज़ में रहो कि नहीं मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो ऊपर से आपके आसपास के लोग नहीं जज कर पा रहे हैं आपको कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। ये डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ये आपके अंदर सिचुएशन चल रही है, आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से कोई देखकर नहीं बता सकता। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्रेस कीजिए। इन चीज़ों को दबा के रखोगे तो ये कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। ओके, जिसे जो किसी भी फॉर्म में बाहर आ सकता है। जजमेंट का कार्ड आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये वक्त आ गया है इस पर काम करने का, ये वक्त आ गया है अब इस सिचुएशन को हील करने का। अब आप इस पर और ब्रेक नहीं ले सकते, ये उस टाइमिंग की बात कर रहा है। इस वक्त को अब आप रोक नहीं सकते कि ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपको बोला जा रहा है ये जो भी एंग्जाइटी आपने ले रखी है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने एब्जॉर्ब कर रखा है, उसे रिलीज़ करें अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके आसपास वो लोग मौजूद हैं जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि अगर आप अपनी क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं विद द एम्परर कार्ड, आप ना अपने कह सकते हैं इमोशनल लेवल पर या कुछ चीज़ों को आप हाइड कर रहे हो। मैंने बोला ना, आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो,
आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपके अंदर क्या गम है, आपके अंदर क्या दिक्कत चल रही है, आप बाहर नहीं दिखा रहे हो। बाहर लोगों को तो लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है ना, वो अंदर ही अंदर आपको ख़राब करती जा रही है। आपकी फिजिकल फॉर्म ऊपर से जितनी भी स्ट्रांग नज़र आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको आपके हेल्थ इशू में तब्दील होती जा रही है। तो इस मैटर को थोड़ा सीरियस मोड पे लीजिए। वर्गोस, जिनसे भी ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, इस वक्त में हो सकता है आपका इम्यूनी सिस्टम वीक हो रहा हो, आपको खुद को फीलिंग हो रही होगी, ठीक है। नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, ओवर थिंक करते हो, तो प्लीज़ थोड़ी लाइटर एनर्जीज में आओ। ये जो ट्रांसम्यूट करने की बात हो रही है ना, ये सिर्फ आप खुद कर सकते हो, ये बाहर से कोई पर्सन नहीं आ सकता। यहाँ पर भी आपको यही बोल रहा है कि जब तक आप खुद नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को नज़र नहीं आ रहा आपके आसपास, समझ रहे हो कि आप इस सिचुएशन में हो, तो यहाँ पर आपको अपने अंदर से बात करनी है, आपको निकालनी है उन इमोशंस को, आपको खुद को आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर लोग आपकी मदद के लिए अपने आप से नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मदद ढूंढनी है, लेकिन ये खुद से आप अपनी तरफ से आप कर सकते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लाइफ में ना कलरफुल चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट कीजिए अगेन, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनकी तरफ देखना स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नेगेटिविटी की तरफ मत देखिए। जितनी लाइटर एनर्जीज, जितनी कलरफुल एनर्जीज की तरफ जाएंगे, जितने आप लाइट एनर्जीज में जाओगे ना, उतनी ही आप लाइफ में ग्रो होगे। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू भोले बाबा। वर्गोस, कन्या राशि वालों को आप क्या इस समय, ओके क्राउन चक्रा देख रहे हैं, आपको ना एक्चुअल में मैसेजेस दिए जा रहे हैं माय डियर वर्गोस, लेकिन आप लोग वो मैसेजेस पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। और वो होगा भी क्यों? क्योंकि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। या तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपके क्राउन चक्रा में रहेगी, आपके माइंड में रहेगी, या फिर वो मैसेजेस आपकी लाइफ में तभी आ पाएंगे जब उन्हें आप क्लियर करोगे, ठीक है। डिवाइन के मैसेजेस ऐसे आप रिसीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस, अदरवाइज आप यहाँ पर भी अगर आप गाइडेंस देख रहे हो, मैसेज देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। इस सिचुएशन को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रम्प की एनर्जीज है 7-7 देख रहे हैं, ये कुछ है आपकी लाइफ में। माय डियर, ये जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हो ना, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, और ये जो बेसिकली अगर ये हीलिंग की अगर हम बात करें, ये आपका कार्मिक जिसे कहते हैं ना, कि ये आप इस लाइफ टाइम में फाइनल करके आए हैं कि आपको इस पर काम करना है, और आप इससे भाग रहे हो। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है, आप इस ऊर्जा से भाग रहे हो, तो आपको इस पर विजय प्राप्त करनी है। 7-7 की एनर्जीज है, ये आपका स्पिरिचुअल पर्पस है, ओके। मतलब ये आपने ऊपर जिसे कहते हैं ना कि हम ऊपर कुछ हम असाइन करके आते हैं कि हम नीचे इन लेसन्स को सीखेंगे, ये सिचुएशन हमें दी जाएगी, हम ये डील करेंगे और इनसे ये लेसन सीखेंगे और इन चीज़ों को हम हील करेंगे, ठीक है। तो यही आपका एक पार्ट है, क्योंकि ये कुछ कर्मा से रिलेटेड है आपके, ओके। तो प्लीज़ इस सिचुएशन को हील करें, अपने इमोशंस को हील करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें। वर्गोस, लास्ट मैसेज किस पर फोकस करने की ज़रूरत है? रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अगेन ग्रोथ की तरफ देखिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए। ये जो मुझे मैसेज दे रहा है ना माय डियर सैक्रल चक्रा, सी मैं बोलने ही वाली थी, ये जो मुझे एनर्जीज दे रहा है ना, ये 3 ऑफ वंड्स की एनर्जीज है। ये वो चीज़ दिखाता है कि आप अगर जिसे कहते हैं कि करियर वाइज भी, मतलब फाइनेंसिस वाइज भी आप किसी एक अच्छी पोजीशन पर अगर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक पार्ट आपका मिसिंग रहेगा। वो क्या है? वो आपकी इमोशनल साइड है, वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, ओके। वो यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज है, उनको हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आपको मिलेगा। आप पहुँच तो गए, आपको जो करियर में करना था वो आपने कर लिया, जो कुछ आपको अचीव करना था, जो सक्सेस आपको चाहिए थी वो मिल गई,
ठीक है, ये वो एनर्जीज़ है, ये चैरियट की एनर्जीज़ है, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा। क्या कि आप किनके साथ शेयर करोगे, ठीक है। कुछ लोग आप अपने पीछे छोड़ आए हो, या फिर आपने अपने आप को उस सिचुएशन में हील नहीं करा, आप पास्ट का बैगेज लेकर के चल रहे हो, आप उन नेगेटिव इमोशंस को लेकर के आप अपनी लाइफ में चल रहे हो। तो ये कुछ ना कुछ आपका कर्म बंधन है जिससे आप बहुत ही बुरी तरीके से बंधे हुए हो। ये कोई इजी टास्क नहीं है, मैं जिस फॉर्म में बोल रही हूँ ना, आपको तो बहुत इजी लग रहा होगा कि मैं बहुत इजीली यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेकिन इसे इतना इजी मत समझिए। ये आपको, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये आपको ये काम करने नहीं देगी। समझ रहे हैं आपको आप ये बात? ये आपको ये काम करने नहीं देगी, ये आपको इससे पीछे लेकर के जाएगी। इवन अभी बहुत से लोगों को ये रीडिंग या तो उनकी ईगो से कनेक्ट हो रही होगी, ईगो पे जा रही होगी, या फिर आप इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे होंगे। तो ये सब इस नेगेटिविटी का प्रभाव है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। तो आपको इसे ओवरकम करना है। मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई और नहीं कर सकता, ये आपके खुद के कंट्रोल की बात है कि आप इसको कंट्रोल करके उस पर काम करें। ओके, हीलिंग कीजिए अपने हार्ट चक्रा की, अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। ओके, ये सब आपको करने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जीज़ को लाइटर एनर्जीज़ में लेकर के आने की ज़रूरत है, लाइट एनर्जीज़ में लाने की ज़रूरत है। लाइट एनर्जी मतलब हंसती खेलते, एक होती है ना कि इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी से बाहर आना है। इस एनर्जीज़ को इस एनर्जीज़ में ट्रांसम्यूट करना है आपको, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में। तभी आपकी लाइफ में एक गुड हेल्थ आप अचीव कर पाओगे, सक्सेस को आप अचीव कर पाओगे, अच्छे रिश्तों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, बैलेंस आपकी लाइफ में तभी आ पाएगा। पर ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ये एक बैटल है आपके लिए माय डियर वर्गोस। तो डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, मैसेजेस मिले हैं, ये आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगर यहाँ पर किसी और के लिए मैसेज है, ये वीडियो किसी और तक जाने की ज़रूरत है, तो उन तक पहुँच पाए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।